अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है साद हामिद के साथ। एक और नए एपिसोड में आज हम आए हैं जिसका ताल्लुक है वर्डप्रेस से। और इस पूरी सीरीज में अभी तक आपने देखा होगा कि हम वर्डप्रेस के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वर्डप्रेस की डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और हम काफ़ी चीज़ों को हैंड्स ऑन लेके चल रहे हैं। हैंड्स ऑन का मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू शो यू रियल एग्जाम्पल्स, वी आर ट्राइंग टू शो यू रियल वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस से पावर्ड हैं। और इंस्टेड ऑफ जिस तरह पहले कुछ मेरे कोर्सेज थे जिसमें काफ़ी शशके ज़्यादा होते थे और एक्चुअल काम कम होता था, इस वाले में हमने ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हैंड्स ऑन रखी हैं ताकि आपको रियल एग्जाम्पल से आप सीख सकें, रियल लाइफ में देख सकें चीज़ें कैसी हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एंड इस जर्नी में अगेन वही जो मेरी रिक्वेस्ट होती है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीख सकें, इन चीज़ों से मुफीद हो सकें, इन स्किल्स से ख़ास तौर पे। क्योंकि इस चैनल पे मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको नई नई स्किल सिखाऊं, आई मेक यू मीट न्यू पीपल, साथ साथ नए आइडियाज से एक्सपोज करूं। तो ये एक आई थिंक बहुत ही मज़े का इसका प्रोसेस है और आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुझे रिस्पॉन्स इस पे आ रहा है अभी तक। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब आ जाते हैं आज के लेसन पे। आज का लेसन किस पे है? ये तो हमें पता है कि आज का लेसन है वर्डप्रेस पे, बट वर्डप्रेस में व्हाट इज दैट वन पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस, एंड दैट पार्ट इज वर्डप्रेस का स्कोप। तो पाकिस्तान में एक काफ़ी चीज़ आप देखते होंगे जो जिसका हम सुनते भी हैं, काफ़ी हमें इसकी टेंशन भी लग जाती है। वो हमें लग जाती है कि जी स्कोप क्या है चीज़ों का, और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि वो हमें ज़रा मजबूर करता है इस तरह चीज़ों पे सीखने पे कि जी जब भी हम किसी चीज़ में जाएंगे, पैशन को हम कहेंगे तुम साइड पे जाओ, पहले मुझे बताओ स्कोप क्या है। हालांकि होना उल्टा चाहिए, होना ये चाहिए कि यू शुड फॉलो योर पैशन एंड देन यू शुड कार्व आउट अ स्कोप इन इट। लेकिन हम ज़रा डिफरेंट, हमारी जो नहर है वो उल्टी बहती है, तो हम ज़रा कहते हैं कि जी पहले स्कोप देख लें, अपॉर्चुनिटी होगी तो जाएंगे। इसीलिए हम यूनिवर्सिटीज़ में भी कहते हैं अच्छा यार इंजीनियरिंग का स्कोप है इसलिए कर लेता हूँ, वैसे तो मेरा दिल जो है ना ग्राफिक डिज़ाइन का है, या मेडिकल का स्कोप है तो मैं डॉक्टरी में चला जाता हूँ, वैसे तो मेरा दिल है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का। तो ये जो स्कोप है ना, ये हमें बड़ा ले डूबा है, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऑब्वियसली हम ओवरऑल एक एमर्जिंग इकॉनमी में रहते हैं, एक गरीब मुल्क में रहते हैं, तो हमने अपना फ्यूचर सिक्योर भी करना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को स्कोप के लिहाज से देखें और हम देखें कि हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर होगा, हम चीज़ों को कैसे मोनेटाइज कर सकेंगे, हम ज़िंदगी में कैसे सक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो इसी तरह स्कोप की बात पे टुडे वी हैव दिस टॉपिक विच इज़ वर्डप्रेस का स्कोप। और ये सवाल मैं बड़े लोगों से सुनता हूँ कि जी सर वर्डप्रेस का स्कोप क्या है, और ये इसलिए मुझे एक बड़ा मज़े का सवाल लगता है क्योंकि ये सवाल मैं पिछले कोई 10 साल से सुन रहा हूँ और हर साल जो है ना इसका एक बड़ा मज़े का डिफरेंट जवाब होता है। बट हर साल मुझे सुनने को मिलता है यंग लोगों से जो वर्डप्रेस को सीख रहे हैं कि सर वर्डप्रेस का स्कोप क्या है। और इसी का थोड़ा सा मैं आज जवाब देने आपके पास आया हूँ, to show you some real statistics, to show you some real numbers, to show you the real opportunity with WordPress worldwide. तो यहाँ पे एक जो टूल है जो आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, ये बड़ा ही एक जबरदस्त सा टूल है जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स और उनके इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं कि दुनिया में इसका इंटरेस्ट क्या है और डिफरेंट ममालिक इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। जब मैं कहता हूँ इंटरेस्ट, आई बेसिकली मीन अ कीवर्ड। वो कीवर्ड कोई टूल हो सकता है, वो कीवर्ड कोई एक्टर भी हो सकता है, वो कीवर्ड कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कतरीना कैफ डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि जी कतरीना कैफ इंडिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में मशहूर है। अगर आप यहाँ पे कोई और सेलिब्रिटी डालेंगे, अगर आप जो है ना यहाँ पे कोई क्रिकेट के बारे में डालेंगे, कोई भी टॉपिक डालेंगे, तो ये जो टूल है गूगल ट्रेंड्स का, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल। इस पे जाके आप टॉपिक्स डालेंगे और ये आपको बता देगा कि पिछले टाइम आप खुद सेट कर सकते हैं कि पिछले 12 मंथ्स में, पिछले 5 साल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और कितनी ज़्यादा उनमें कितना चेंज आया।
तो इस टूल पे आके सबसे पहले मैंने डाला है वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के साथ एक और इसकी तरह का कंपीटिंग टूल है, एक ओपन सोर्स टूल है जिसका नाम है ड्रूपल, तो मैंने ड्रूपल डाला है। इसी तरह एक थर्ड है जिसका नाम है विक्स, मैंने विक्स डाला है। और मैं इनका ट्रेंड आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इनका ट्रेंड क्या रहा है पिछले एक साल में, पिछले 12 मंथ्स में। बट व्हाट आई कैन ऑल्सो डू इज आई कैन चेंज दिस टू लास्ट 5 years, और ये मैं बाद में करूंगा ताकि मैं इसको बाद में डेटा जरा चेंज करके आपको और चीजें दिखा सकूं। बट द पर्पज हियर इज टू शो यू कि आप इसका इंटरेस्ट देखें ओवर टाइम। तो वर्डप्रेस का इंटरेस्ट पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 100% रहा है, जबकि जो इसके कंपीटिंग टूल्स हैं लाइक ड्रूपल या विक्स, उनका अभी बहुत कैचअप भी नहीं कर रहा, 50% से भी कम है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि पिछले एक साल में अभी तक वर्डप्रेस का स्कोप जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके बारे में सर्च कर रही है, बिजनेसेस हैं जो सर्च कर रहे हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, फ्रीलांसर जो सर्च करना चाह रहे हैं। सो देयर इज अपॉर्चुनिटी। स्कोप उसी चीज का होता है जिस चीज के बारे में इंटरेस्ट हो, जिस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर आप आके यहां पे देखें कंट्री वाइज ब्रेकडाउन, दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो आप ये देखेंगे कि वर्डप्रेस का जो इंटरेस्ट है उसमें पाकिस्तान इज एट नंबर 3। वाओ। सो दुनिया में जो ममालिक हैं जिनमें वर्डप्रेस यूज किया जा रहा है, उसके बारे में सर्च किया जा रहा है, उसमें 3rd नंबर पे इज पाकिस्तान। और इसकी क्या वजूहात हैं? काफी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन इससे हमें ये पता लगता है कि जी वर्डप्रेस का पाकिस्तान में तो बहुत ही स्कोप है। मतलब इसकी जॉब्स भी अवेलेबल हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे वर्डप्रेस सीख रहे हैं या वर्डप्रेस के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है, 2nd नंबर पे वियतनाम में है, 3rd नंबर पे नाइजीरिया में है, और 4th नंबर पे इंडोनेशिया, 5th नंबर पे इंडोनेशिया में है। बट इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस। तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त सा टूल है जिससे आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा रिलेटेड क्वेरीज भी उन्होंने थोड़ी सी बताई हुई कि जी वर्डप्रेस 5.3 है वो आने लगा है, उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। और साथ ही साथ ड्रूपल, क्योंकि ड्रूपल इज अगेन अ मेजर वर्डप्रेस कंपेटिटर, तो ड्रूपल के बारे में भी लोग सर्च कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर इफ आई सिलेक्ट पास्ट 5 years तो इसमें क्या चेंज होता है। सो अगेन आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, और उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि और बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन जो इसके कंपीटिंग टूल्स हैं उनका फिर भी अभी इंटरेस्ट इससे आधे से भी कम है। सो व्हाइल द इंटरेस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ हैज चेंज्ड अ लॉट, इट अगर आप उसको एब्सोल्यूट फिगर्स में देखें तो इंटरेस्ट इज स्टिल वेरी हाई। यहाँ पे आप जो है ना इसकी एवरेज देखें तो एवरेज इज स्टिल 70%। और अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो वाओ, पाकिस्तान इज एक्चुअली नंबर 2। सो पिछले 5 साल में पाकिस्तान, अगर आप इस टूल से देखते हैं तो वर्डप्रेस का जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑफ द चार्ट्स। मतलब लोग सीख रहे हैं, लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली रिलेटेड क्वेरीज, एलिमेंटर जो कि वर्डप्रेस का बड़ा मशहूर प्लगइन है, गुटनबर्ग जो नई फीचर है, और साथ ही साथ और चीजें। सो इससे आपको आइडिया होता है कि यार वर्डप्रेस का जो है ना सीन ऑन है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और आप बिल्कुल चिल हो जाएं, क्योंकि मुझे पता सबको यही टेंशन लगी हुई है कि यार वर्डप्रेस का स्कोप क्या है। और इसी पे मुझे एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल भी मिला है जो कि इंडिया में एक राइटर है, उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्डप्रेस डेवलपर इन इंडिया। व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज बिकॉज इंडिया में अगर एक पूरी वर्डप्रेस की कम्युनिटी है जो कि पाकिस्तान से काफी बड़ी है, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, एंड अगर इसका इंडिया में स्कोप जो है उसकी एक प्रोफाइलिंग हुई है तो इसका स्कोप पाकिस्तान में क्या होगा। दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। तो इसमें वो यही हमें बता रहे हैं कि जी 2003 से ये टूल है जो एग्जिस्ट करता है, और इसकी काफ़ी डेवलपमेंट प्रोफाइल्स हैं, काफ़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो इट्स आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सकते हैं, आप एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं टू बिल्ड एन इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव वेबसाइट, आप टेस्टिंग उसकी कर सकते हैं, आप उसमें यूज़र फ्रेंडली लेआउट्स जो है वो डाल सकते हैं। सो
बेसिकली इन शॉर्ट काफी इसका स्कोप है. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल विद वर्डप्रेस. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इट लुक्स लाइक द फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस इज लार्ज इनफ टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड मैनेजमेंट that it offers. मतलब क्योंकि clients बहुत ज़्यादा prefer कर रहे हैं because of its inbuilt plugins and modified themes at a cheap rate. तो इसका scope बहुत ज़्यादा है. याद रखिएगा scope बहुत ज़्यादा है, but that also means कि competition भी बहुत ज़्यादा है. और competition का यही मतलब है कि आपको WordPress की दुनिया में अपने आप को if you want to stand out, तो you have to really prove yourself. और इसी तरह एक आर्टिकल मुझे बड़ा ज़बरदस्त से मिला कि व्हाट आर द वर्डप्रेस डेवलपर स्किल्स दैट यू शुड मास्टर इन 2020. तो इसमें एक सेक्शन है जिसमें हम बताते हैं मस्ट हैव वर्डप्रेस डेवलपर स्किल्स. तो एक तो है टेक्निकल कॉम्पिटेंस. टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या होती है कि आपको पता हो कि एज ए वर्डप्रेस डेवलपर आप कैसे चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, कैसे उनको एनहांस कर सकते हैं. और ये मैं इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके हाउ यू कैन एडिट थिंग्स. फिर HTML जिसका हमने पिछली लैंग्वेज में पिछले लेसन में जिक्र किया था. और साथ ही साथ CSS इसका भी हम आगे से पढ़ेंगे. बेसिक फोटोशॉप भी आपको आना चाहिए, वो भी अच्छा रहेगा. और जावास्क्रिप्ट वी विल गेट टू दैट पार्ट एज वेल, हाउ जावास्क्रिप्ट कैन हेल्प यू. इन बूटस्ट्रैप is HTML, CSS, JavaScript framework that I personally love. It was originally made by Twitter and then it was open sourced. इसको भी हम देखेंगे. PHP को भी हम जिक्र करेंगे. PHP का एक्चुअली हम जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में. MySQL का भी थोड़ा सा हम आगे देखेंगे. GitHub को भी I will touch. So this is the opportunity that is available to you with WordPress. और यही सवाल कोरा पे किसी ने लिखा है कि what is the future as a WordPress developer. तो उस पे उन्होंने वही एक डिफरेंट जवाब दिए हैं कि सबसे पहला तो है कि मेंटेनेंस, कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मेंटेन करेंगे, उनको रखेंगे. मेथड ऑफ यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साथ साथ उसको जो है ना फ्रंट एंड को मैनेज करना, बैक एंड को मैनेज करना, बेतहाशा हज़ार चीज़ें हैं. वी विल गेट टू दैट, डोंट वरी अबाउट इट. हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे. प्लीज़ कॉमेंट्स में भी ज़रूर मुझे बताइएगा. और एंड पे it just comes down to one thing, that is money in the bank. कितने पैसे आप WordPress से बना सकते हैं. तो उसके लिए जाके आप सिंपली upwork.com पे WordPress से रिलेटेड जॉब सर्च करें. आपको इसमें हजारों में जॉब्स मिलेंगी. और चूंकि जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं, that tells you कि यार अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. But at the same time it also shows you कि यार अच्छा प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बड़ी कम है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सो विद टाइम आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आप अपने आप को वर्डप्रेस की दुनिया में एक्सेल कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को डिफरेंशिएट करके रख सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आउट देयर व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस. और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों के लिए दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी राइट हियर. ये जो नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस टेल्स यू कि पाकिस्तान को हम एक डिजिटल पाकिस्तान बना सकते हैं थैंक्स टू वर्डप्रेस. लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा. इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्किल सीखना पड़ेंगी. इसके लिए हमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना काम मनवाना होगा. और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वो एक एजेंसी का आप मुझे नाम बता सकते हैं पाकिस्तान में या कंपनी का, हु आर द बेस्ट वर्डप्रेस डेवलपर्स इन द वर्ल्ड, तो शायद आपके ज़हन में कोई नाम ना आए क्योंकि आपने शायद उनके बारे में सुना ही ना हो. बट आई विल इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ दी सुपरस्टार्स. वो लोग जिन्होंने दुनिया में वर्डप्रेस के प्लगइन्स, थीम्स बना के दुनिया में नाम रोशन किया. दिस इज समथिंग दैट आई विल एक्सपोज यू टू बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न. सो प्लीज़ सीखते रहें. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. कॉमेंट्स पोस्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू लर्न. कुछ थोड़ा सा मैंने आपके लिए इक्विपमेंट बेहतर कर लिया है. माइक अब अच्छा आ गया है, लाइट और बैकग्राउंड वही है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, और शक्ल भी वही है. लेकिन सीखने की जो है वो एक थर्स्ट जो है दैट इज ऑलवेज देयर, मेरे अंदर भी आपके अंदर भी. सो आई होप यू कीप लर्निंग. आई होप ये जो मेरी वीडियोज़ हैं आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ सीखते रहें, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते रहें कमेंट्स पे. आई विल सी यू सून. प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह.